ठीक है। देखिए आज कितना तारीख है? 2 अक्टूबर। ठीक है। ठीक है, आज गांधी जी का बर्थडे है, आपको पता है? आज का बहुत स्पेशल दिन है। बहुत स्पेशल डे है। लेकिन चुप रहिए, नहीं तो इसमें माइक में आएगा आप लोग का आवाज ना, तो फिर सब लोग सुनेंगे। ठीक है, तो हंसना नहीं है। देखिए जितना आप लोग मोबाइल वीडियो में जितना पढ़ेंगे, आप लोग फोन वगैरह में आपको तुरंत वीडियो आता होगा गांधी जी के बारे में, देखिए ऐसा कुछ होता है, देखिए कभी आप लोग, वो सच नहीं है। सच को आपको जानना है ना, किताबों में पढ़िए। किताबों में पढ़ेंगे सबकी विचारधारा बदल जाएगी। किताबों में एक बार पढ़िए। कैसे? देखिए ध्यान से। आपको लगता है ना कि यार क्या जितना आसान जिंदगी आज है उतनी आसान जिंदगी तब नहीं थी, ये सब लोग जानते थे। गुलाम भारत में आपको पता है कितना कितना स्ट्रगल थी लोगों का। अब सोचिए, आप 1 साल 2 साल पढ़ते, 3 साल पढ़ते, 5 साल पढ़ते, तो आप परेशान हो जाते हैं। स्ट्रगल ही ना पढ़ रहे। तो गांधी जी ने 30-32 साल तक स्ट्रगल किए, और अकेले नहीं, पूरे देश को साथ लेकर किए। कितनी बड़ी बात थी। आप एक बात सुनिए, छोटा सा ध्यान समझिए खूब। जैसे अभी सत्यम है, पूरा मरियल जो भी मतलब ये हल्का सा है, और कुंभकर्ण कितना बड़ा देखे आप कभी? अब वो कुंभकर्ण इसके यहाँ पे अपना पैर रख के मतलब दबा देंगे, मर जाएगा, ऐसा है। तो आप क्या कहेंगे? सत्यम भी कहेगा कि छोड़ के देखिए, दिखा देंगे, ऐसे दिखाएगा? ऐसा नहीं है। पहले हाथ को सहलाएगा ताकि छूटे तो कुछ करें। अगर आप थोड़ी ऊंची आवाज में थोड़ा भी बतियाएं तो आपको तुरंत मार देगा। बात पता है आपको? इसीलिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के इसलिए पालन किए क्योंकि अंग्रेज वाकई बहुत मतलब ताकतवर थे। वो इतने ताकतवर थे कि आप सोचिए कि दिल्ली सल्तनत जो उससे पहले जितने भी आप इतने राज, गांधी जी कब आए मतलब यहाँ पे? ठीक है, 1916 में। उससे पहले अंग्रेज कब आए थे? ये देखिए 1600 में। इतना राज किए थे सब, 300 प्लस साल। कुछ खास थी तभी तो राज किए थे, बस समझ रहे हो? ये कुछ खास था तभी तो राज किए थे। ऐसा तो नहीं था ना कि कोई एक झटके में आए और राज करके चले गए, ऐसा नहीं था। 300 साल बहुत होता है, किसी के लिए भी 300 साल बहुत होता है। बात देखिए, 300 साल तक राज करने वाला, आप उस इतने पावरफुल आदमी, पावरफुल कंट्री और पावरफुल लोगों को हटाना कितनी बड़ी बात थी, और अकेले अपने दम पे सबको लेकर के चलना। आप सोचिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कितना जल्दी। उस जमाने में इतने लोगों को जुटाना बहुत कठिन काम था। जैसे मान लीजिए मैं कुछ मूवमेंट चालू किया कुछ भी, और लोगों को इकट्ठा करना है, कितना कठिन होगा उस टाइम पे। आज का ज़माना है कि आप फ़ोन में कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उस ज़माने में सबके दिलों में आज़ादी की भावना बना के रखने के लिए कितनी स्ट्रगल चल रही थी ना, कि आप सोचिए कि कितना उनके बातों में कितना पावर होगा कि लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। बात समझ में आ रही है? अब एक और बात बताते हैं आपको, एक और बात बताते हैं। ये निश्चित है, कभी आप नोटिस किए होंगे, ये निश्चित है कि अगर किसी फैमिली में दो भाई हैं और उसको बोल दिया गया कि अलग अलग आप खाना बना कर रहिए, ये 100% गारंटी है कि आगे चल के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? जैसे किसी घर में 2 बेटे हैं और उनको बोलेगा आप अलग खाना, अलग अपना व्यवस्था देखिए, मैं अपना व्यवस्था देता हूँ, खाना पीना सब अलग अलग बनाइए, तो वो निश्चित तय है कि वो लोग अपना आगे चल के अलग अलग खाना बनाना, मतलब अलग अलग घर में बंटवारा पक्का हो जाएगा। ये हाल हुआ था। अब अगर आप सोचिए कि देखिए अगर बंगाल विभाजन की यही वजह थी, वो पाकिस्तान बंटने का एकमात्र यही वजह थी कि उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था बना दी गई, तो उनको लगेगा कि नहीं हम अपना देश बनाने अलग कर लेते। अभी तो सुनिए, जैसे मान लीजिए कि जब दलित समाज भी ना अपना अलग ही मांग, अंग्रेजों के चढ़ाने पे, क्या बोला हूँ, अंग्रेजों के चढ़ाने पे दलित समाज अपना एक स्पेशल 71 क्षेत्र मांग रहा था। मतलब 71 सीटें चाहिए थी। बोल रहा था ना कि जैसे मान लो पूरा कोई भारत होगा, जैसे एग्जाम्पल है पूरा भारत, तो बोला था ना कि इतना अलग से हमको दे दीजिए, कोई भी इतना अलग से दे दीजिए। अब आप सोचिए, इतना अलग से दे दी जाएगा, कल भले कहेगा नहीं कि हम लोग अलग देश बनाएंगे, तो टुकड़ा तो हो ही जाएगा। तो गांधी जी ने कहा नहीं, 71 नहीं, हम आपको 148 दे देंगे। लो समझे, 148 मतलब आप 71 रुपये मांग रहे थे, 71 रुपये। गांधी जी ने कहा नहीं, हम आपको 148 रुपये देंगे, लेकिन अभी नहीं, पूरे देश में देंगे, पूरे देश में। समझे? पूरे देश में, पूरे देश मतलब आप समझ रहे, पूरे देश में। कि अगर स्पेशली किसी एक क्षेत्र में दे देते हैं तो कल भले कोई सब लोग इकट्ठा करके कह देते कि हम अलग देश बनाएंगे। जैसे अभी पाकिस्तान बना है, जैसे अभी बांग्लादेश बना है,
बोल देता ना। तो अगर इन लोग दे दिया जाता तो ये लोग भी कहते कि हम अलग बनाते। तो भीमराव अम्बेडकर में गांधी जी में हुआ कि एक काम करते हैं, दोनों में अच्छी तरह से बैठ के बात हुआ और उन लोगों ने दोनों मिलकर के कहा कि नहीं, हम सागरी मतलब पूरे देश में कभी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी देखते कभी चुनाव वगैरह होता है, कभी नोटिस करते होंगे आप लोग, तो बोलते हैं कि इस बार जनरल सीट आई है चुनाव लड़ने के लिए, कभी इस बार ओबीसी आया है, इस बार एसटी, सुने कभी बदलता रहता है, हमेशा फिक्स रहता है नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कभी किसी का आ जाएगा, कभी किसी का आ जाएगा। अगर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाता तो किसी जात के लिए, किसी के लिए जात के लिए फिक्स कर दिया जाता तो वो कहेगा कि वो अपना अधिकार समझ लेता हमेशा के लिए, और उसको अपने क्षेत्र से अलग करके अलग देश मांगने की अपना अलग देश बनाने की ट्राई कर लेता। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप सोचिए गांधी जी कितना दूरदर्शी सोच रहे थे कि आगे फ्यूचर में 100 साल 150 साल बाद कभी ये ना हो ये लोग कहते कि नहीं हमको अलग से देश चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सब लोग मिल मिलाकर रहने के लिए होना चाहिए। जैसे जो हाल पाकिस्तान का था वो हाल एक गांधी जी ने चाहते थे कि एक और देश बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये गांधी जी के लिए था। और एक चीज़ और सुनिए, कभी अन्ना हजारे अभी भी बहुत बार आप कभी अनशन किए होंगे, आप कोई मूवमेंट चलाए होंगे, इतने मॉडर्न जमाने में उनके साथ लोग जुड़ते नहीं थे, हटते जा रहे थे। गांधी जी में कितनी पावर थी, लोग जुड़ते जा रहे थे। जहाँ भी कोई भी चलते थे, जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता था, चाहे जो भी कोई बात होती तो लोग उनसे जुड़ते जाते थे, भागते थे, लोग जुड़ते जाते थे। ये उनकी खासियत थी। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, कभी आप लोग ये देखे होंगे कि आज छोटा सा कोई झगड़ा होता है कोई भी, तो हम छुड़ाने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि अरे बहुत खतरनाक झगड़ा होता है, छुड़ाने को नहीं जाता है। आप उस समय की हैरानी वाली बात आप देखिए कभी कि तलवारें चल रही हैं ऊपर, खून ना बह रहा है ऐसे करके। जब इंडिया से मतलब पाकिस्तान साइड में अगर कोई ट्रेनें चलती थी तो वहाँ से लाशें भर भर के इंडिया आते थे और यहाँ से भी लाशें भर भर के जाती थी। उस मामले में जाकर मामला को सुलझाना या हम जैसे किसी नॉर्मल आदमी की तो बात खाई नहीं। और एक बात सोचिए, जिसके पास इतने पैसे थे, जो अमेरिका जाकर मतलब अमेरिका इंग्लैंड जाकर के पढ़ सकता था, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ सकता था, हम घूमने नहीं जा सकते आज। उनके लिए कोई ऐशो आराम की कमी थी नहीं, आराम मौज से अपनी ज़िंदगी काट सकते थे। लेकिन उन्होंने ये कपड़े में, क्योंकि देखिए टाई कोट लगा के जाके बात समझ में नहीं करते, नहीं लगाते, इसीलिए उन्होंने एक कपड़े में रहने का फैसला किया। आप समझिए कितनी पावरफुल आदमी थे वो। ताकि अगर सबके विचारों को मिलेकर चलना बहुत कठिन चीज़ होता है। व्यक्तिगत आप खूब बेहतरीन ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन सबको साथ लेकर ज़िंदगी जीने के लिए ना बहुत कठिन चीज़ है। कभी आप ट्राई करिएगा। लेकिन बस इतना, अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो किताबों से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, किताबों से। नहीं समझे कि आप कभी भी व्हाट्सएप पे या छोटी क्लिप कोई डाल दिया तो उस तरह आप दिमाग में डालिए, चाहे भीमराव अम्बेडकर के बारे में कोई बात हो या किसी के बारे में, जितने फ्रीडम फाइटर है किसी के, देखिए हर अपने समाज में लोग बढ़ोतरी करते कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको बस एक बार मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि किताबें पढ़िए और तब जाके आप अपनी फैसले लीजिए। किताब पढ़ेंगे आपका दिमाग जरूर बदल जाएगा कि गांधी जी क्या चीज़ थे, क्या चीज़। आप सोचिए कि इंग्लैंड का पावर पूरे विश्व पे लगभग 1/3 मालिक था। अगर पूरी धरती की बंटवारे पे वो 1/3 का इंग्लैंड अकेले मालिक था। उसका शासन गांधी जी से, इकलौते गांधी जी से हिल गया था। गांधी जी की पावरफुल तो बात थी। अरे एक बात सुनिए, गांधी जी के देश में गांधी जी को गाली देना ये गांधी जी का बड़प्पन है। उन्होंने ही इस देश को इतना बनाया ताकि आप उनको गाली देकर के मौज से घूम रहे, जाके वो चौराहे पर गाली देंगे कोई नहीं कुछ बोलने वाला है। लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान में जाके गाली देंगे ना, शाम को चौराहे पे आपको कैलाश मिलेगी। आप कभी नोटिस कीजिएगा, गांधी जी के देश गांधी जी को बुराई करे तभी कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश की आज़ादी है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को गाली दीजिए ना, आपको कल बेल चौराहे पर ना लाश मिलते कोई मार के फेंक दिया रहेगा। ये पूरा देश की हाल है। ये गांधी जी थे। और बोला ना 150 सालों का इतिहास आप छोटे से वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं या एक क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं। 150 सालों के गांधी जी का इतिहास। अब इतने आप भी समय लगता है, सबका दौर आता है ना। गांधी युग पर किताब खोल के देखिएगा ना, लिखा रहेगा ना गांधी युग, लिखा होगा, दिखाएंगे आपको एनसीईआरटी किताबों में देखिएगा तो गांधी युग है। आप कभी नोटिस किया ना कि किसी का दौर नहीं आता है, अब जो भी आता जाता है तो अलग बात है, लेकिन गांधी जी का एक युग है वो पढ़ा जाता है। बिना गांधी जी के पढ़े ना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बात क्लियर है? तो बहुत तरह की इतनी बातें हैं। किताब में तो गलत छपा नहीं है। अब ये व्हाट्सअप वाले जो क्या है ना, राजनीति के चक्कर में अब तरह तरह के मैसेज फैलाते रहते हैं। व्हाट्सअप में जो है आप लोग उसको पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। अभी एक लड़का मेरे ही क्लास का एक लड़का था, मतलब 2022 बैच का था, मेरी ही क्लास का। वो गांधी जी के बारे में ना बहुत अवधारणाएं बना लिया था, बहुत फालतू मतलब चीज़ों को दिमाग में सेट था। उसको एक क्लास यहाँ बैठ के समझाया, वो खुद गांधी जी की 4 तारीफ करके गया था।
मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब ये अपनी ही क्लास का है, आप लोग से सीनियर है, 2022 बैच का है। वो यही तारीफ़ करके गया था, उसके मन में बहुत सारे कीड़े बढ़ गए थे गांधी जी के प्रति। यही वो तारीफ़ करके यहाँ से गया था। मैं कहा बाबू आप पूरी बात को पहले पढ़िए तब फैसले लीजिए। ये छोटे से क्लिप में, वीडियो में या 4 लाइन व्हाट्सएप पे लिख के आएगा तो उसे नहीं आप जान पाएंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो मौज कीजिए। और आज उत्सव का दिन है तो उत्सव मनाइए। और स्पेशली मतलब ये कहेंगे कि आप किताबों को पढ़ के गांधी जी के बारे में जानिए। ठीक है।